नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोटा बूंदी में नया हवाई अड्डा बनेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 7 मार्च को कोटा दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे बहुप्रतीक्षित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास करेंगे। सीमा पर इस बार भी मिठाई का आदान प्रदान नहीं होगा। भारत ने इस बार होली के अवसर पर भी पाकिस्तान को मिठाई नहीं भेजने का निर्णय बरकरार रखा है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पारंपरिक मिठाई का आदान प्रदान किया जाए। सीकर में 3 और 5 मार्च को खाटू श्याम मंदिर बंद रहेगा। सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में 3 मार्च मंगलवार और 5 मार्च गुरुवार को खाटू श्याम बाबा के दर्शन बंद रहेंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और 5 मार्च को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण मंदिर में पट बंद रहेंगे। 2 मार्च की रात शयन आरती के बाद पट बंद हो जाएंगे, जो 4 मार्च को सुबह मंगला आरती के समय खुलेंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के दौरान घर पर श्याम बाबा के भजन किए जा सकते हैं। पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत फिर टली। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की शुरुआत एक बार फिर टल गई है। पहले अगस्त 2025 के बाद जनवरी 2026 में रिफाइनरी चालू करने के दावे किए गए थे, लेकिन अब इसकी संभावित शुरुआत मार्च 2026 तक खिसक गई है। सवाई माधोपुर के पुराने शहर में तेंदुआ पिंजरे में कैद। सवाई माधोपुर के पुराने शहर में पिछले कई दिनों से दहशत का कारण बने लेपर्ड को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। शहर के 72 सीढ़ी, रामलीला मैदान, नीम चौकी और डूंगरपाड़ा जैसे इलाकों में घूमते दिखाई दे रहे लेपर्ड से लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। सोमवार देर शाम वन विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी मंदिर का भंडार खुला। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में करीब 1.5 महीने बाद भंडार खोला गया। राजभोग आरती के बाद भंडार को खोला गया और फिर काउंटिंग का काम शुरू हुआ। पहले दिन दान पात्रों से निकली नकद राशि की गिनती की गई, जिसमें 10 करोड़ 65 लाख रुपए सामने आए। गिनती मशीन और हाथ दोनों तरीकों से शाम तक चलती रही। श्रीगंगानगर में राज्य राजमार्ग पर लोगों का प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर स्थित 18 बीबी में बने टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि टोल बूथ का समय 4 मार्च को पूरा हो रहा है। अगर टोल नहीं हटाया गया तो 5 मार्च को टोल पर चक्का जाम किया जाएगा। रणथंभौर में पर्यटकों से छाई रौनक। फेस्टिवल सीजन के चलते रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रौनक छाई हुई है। होली की छुट्टियों की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। होली के दिन रणथंभौर में दोनों पारियों में करीब 3200 पर्यटकों ने टाइगर सफारी की, जबकि पर्यटकों से सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस भी फुल चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक और चीता राजस्थान पहुंचा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक और चीता राजस्थान के 12 जिले में आ गया है। चीता के P3 सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे रामगढ़ वन क्षेत्र में पहुंचा। वहीं करीब 15 दिन से चीता के P2 भी 12 जिले के वन क्षेत्रों में घूम रहा है। दोनों चीतों की कूनो और स्थानीय वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू होगी। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 संयुक्त पर निर्माणाधीन दूसरी लिफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस लिफ्ट का संचालन मार्च माह से ही प्रारंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे अब यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आवागमन में पूरी सुविधा मिलेगी। उदयपुर में 275 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी गई। राजस्थान में नशे का कारोबार लगातार पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। जहां एक और दूसरे राज्यों से नशे की तस्करी की जा रही है, वहीं प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती भी परेशानी का सबब बन रही है। सरकार ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया गया है। ऐसे में उदयपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और उदयपुर
जयपुर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी। पूरे देश में होली के त्योहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई, लेकिन त्योहार के मौकों पर आतंकी गतिविधियों को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में भी पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी होली के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। होली के त्योहार को देखते हुए केंद्र से मिले इनपुट के चलते पुलिस मुख्यालय सतर्क हो गया है। जालोर में गौशाला में चारे से भरे ट्रक में आग। जालोर जिले के सायला उपखंड स्थित भांडापुर ग्राम की गौशाला में सोमवार देर रात चारे से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों और गौशाला कर्मियों की तत्परता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में ट्रक में भरा बड़ी मात्रा में चारा जलकर राख हो गया। राजस्थान में 7 से 19 मार्च तक समान परीक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी बोर्ड पैटर्न पर ही करने के आदेश दिए हैं। यह परीक्षा 7 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों व परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जैसलमेर में यूआईटी की जमीन पर होली जलाने पर हंगामा। जैसलमेर के निकट अमर सागर गाँव में सोमवार शाम यूआईटी की खाली जमीन पर होलिका दहन की तैयारी के दौरान विवाद हो गया। एक परिवार ने जमीन पर कब्जे की आशंका जताते हुए विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने समझाइश की। नहीं मानने पर हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और पुलिस की मौजूदगी में विधि विधान से होलिका दहन कराया गया। झालोर में खेल मैदान और लाइब्रेरी का किया लोकार्पण। झालोर जिले की लेटा ग्राम पंचायत में सोमवार को राजकीय खेल मैदान और अटल ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सांसद लुम्बाराम चौधरी और मुख्य सचेतक ने फीता काटकर जनता को समर्पित किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मौके पर मौजूद रहे। मंदिर के दान पात्र तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार। जोधपुर के जंवर थाना क्षेत्र में बालाजी मंदिर दवो की ढाणी में दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी चुराने की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी महेंद्र 20 पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी दवो की ढाणी पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर पश्चिम को गिरफ्तार किया गया। नागौर में एसपी बोले, माहौल बिगाड़ा तो कार्रवाई होगी। नागौर में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला कलेक्टर चंपालाल जिंगर की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मार्च का महीना सभी धर्मों के त्योहारों का संगम है। हाईवे पर पथराव करने वाले 3 गिरफ्तार। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत नेशनल हाईवे 48 पर वाहनों पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक बाल औपचारिक को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने पत्थरबाज गैंग का खुलासा करते हुए यह कार्रवाई की। झुंझुनू में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। झुंझुनू जिले में अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी घेराबंदी की। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कामयाबी हासिल करते हुए 8,153 अफीम के पौधे बरामद कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जिले भर में वांटेड अपराधियों, गैंगस्टरों और उनके सोशल मीडिया समर्थकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर दबिश दी गई है। एरिया डोमिनेशन अभियान 578 वांछित आरोपी गिरफ्तार। जयपुर शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शनिवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। सपोट्रा में शिव प्रतिमा खंडित करने वाला आरोपी गिरफ्तार। करौली के सपोट्रा में शिव प्रतिमा खंडित करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर इस घटना का खुलासा किया, जिससे क्षेत्र में व्याप्त आक्रोश और तनाव शांत हुआ। सपोट्रा कस्बे की सीताराम बगीची स्थित मंदिर में पिछले दिनों अज्ञात व्यक्ति ने भगवान शिव और नंदी महाराज की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था। झुंझुनू में रजिस्ट्री करानी अब आसान होगी। झुंझुनू शहर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय, पंजीयन कार्यालय को मॉडल ऑफिस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का सीधा मकसद रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और आम जनता को उन पेचीदगियों से निजात दिलाना है, जिनकी वजह से उन्हें अब तक दलालों या बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते थे।
राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया जीत का फॉर्मूला। राजस्थान में गांव की सरकार चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछा दी है। बता दें कि सत्ता और संगठन ने मिलकर एक ऐसी सीक्रेट रणनीति तैयार की है जिसका मकसद न केवल जीत हासिल करना है बल्कि विपक्ष के किलों को भी ढाना है। अब बस इंतजार है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के औपचारिक ऐलान का। जयपुर की 10 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग राजधानी जयपुर के पॉश इलाके श्यामनगर में मंगलवार सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब अलौकिक स्वरूप रेजिडेंसी नाम के 10 मंजिला अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। आग 6ठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी थी जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। अपार्टमेंट में उस समय करीब 200 लोग मौजूद थे जिनकी जान पर बनाई। ईरान इजराइल युद्ध के बीच राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया में जारी सैन्य तनाव और ईरान इजराइल युद्ध का असर अब 7 समंदर पार राजस्थान के खेतों और मंडियों तक पहुंच गया है। राजस्थान के हादोती क्षेत्र जिसे बासमती चावल के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां के किसानों और व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई है। खाड़ी देशों विशेषकर ईरान को होने वाला बासमती का निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है जिससे स्थानीय बाजारों में हाहाकार मचा है। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार कोटा की भामाशाह अनाज मंडी इन दिनों वैश्विक युद्ध की मार झेल रही है। अजमेर के बेवंजा में मंदिर की मूर्तियां खंडित। अजमेर जिले के नसीराबाद के पास बेवंजा गांव में देर रात गांव के तालाब की पाल पर स्थित मंदिर की प्रतिमाएं खंडित कर दी। मंगलवार सुबह ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वारदात का पता चला। ग्रामीणों में रोष हो गया और मंदिर पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच में जुटी है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी। राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फाल्गुन के महीने में ही जेठ माह का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर 2 बजे एक नया अपडेट जारी किया है जिसके तहत यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले 6 दिन मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान दोनों क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में कल भी कई जगह होली खेली जा रही है तो होली खेलने के लिए मौसम बेहद अनुकूल रहेगा। हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के चूरू जिले के बीदासर में देर रात एक होटल में फायरिंग की घटना में होटल मालिक की मृत्यु हो गई और 3 की हालत गंभीर है। इस घटना पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि होली जैसे पर्व पर इस प्रकार की घटनाएं होना राजस्थान में जंगल राज होने का प्रमाण है। जयपुर में सफाई व्यवस्था पर सख्ती। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम जयपुर ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर विभिन्न जोनों में लापरवाही बरतने वाले 25 से अधिक सफाई कार्मिकों के विरुद्ध 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भी स्तर पर दायित्वों की अनदेखी या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर दूसरी लिफ्ट तैयार। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 संयुक्त पर निर्माणाधीन दूसरी लिफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस लिफ्ट का संचालन मार्च माह से ही प्रारंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे अब यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आवागमन में पूरी सुविधा मिलेगी। 240 करोड़ लागत से 4.5 किलोमीटर लंबी सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम इस सप्ताह से शुरू। जयपुर शहर के सांगानेर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब कम होने की उम्मीद है। 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड का निर्माण इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर चुके हैं। एलिवेटेड रोड के एक हिस्से में द्रव्यवती नदी भी आ रही है, उसके ऊपर JDA स्टील का ब्रिज बनवाएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 लोग धौलपुर के राजाखेड़ा के रहने वाले थे, जो होली मनाने के लिए राजस्थान आ रहे थे। 3 लोगों की मौत की सूचना से होली की खुशियां मातम में बदल गई। राजस्थान के 200 पुराने और जर्जर बांधों का होगा कायाकल्प। राजस्थान के करीब 200 बांधों का कायाकल्प होगा। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में 200 बांधों के लिए कार्य योजना तैयार की है। इस नई कार्य योजना से इन पुराने और जर्जर बांधों को नया जीवन मिल सकेगा। इस योजना के करीब 200 बांधों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रथम चरण में उदयपुर संभाग के कई प्रमुख जलाशयों को शामिल किया गया है। इसके तहत बांधों की पाल मजबूत, नहरों की मरम्मत और गाद निकासी होगी। कोटा के उद्योग नगर में भाजपा नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के शिवसागर इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब भाजपा नेता प्रभात कश्यप अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ एक घर में घुस गया। आरोप है कि धारदार हथियारों, सरियों और लाठियों से लैस आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की, फायरिंग की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस हमले में एक व्यक्ति और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। डीग में 714 लीटर कोल्ड ड्रिंक की नष्ट। डीग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 10 किलो रंगीन आलू चिप्स और विभिन्न ब्रांडों की 714 लीटर एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड बेवरेज को मौके पर ही नष्ट किया गया। यह कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई। उदयपुर में एक साल में डॉग बाइट के 19% केस बढ़े। पर्यटन नगरी उदयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक अब जानलेवा साबित हो रहा है। नगर निगम की सुस्ती और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी के चलते पिछले एक साल में डॉग बाइट के मामले 19% बढ़े हैं। शहर की सड़कों पर बढ़ते कुत्तों के झुंड न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कल सुबह होंगे दर्शन। चंद्र ग्रहण के चलते आज प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद हैं। हालांकि धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। पट बंद होने के चलते श्रद्धालु मंदिर के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते देखे जा रहे हैं। साथ में कई श्रद्धालु रंग गुलाल उड़ाते हुए तो कई नाचते गाते भी देखे गए। झुंझुनू में सीकर झुंझुनू लोहारू मार्ग पर बन रहा आरओबी झुंझुनू शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले सीकर झुंझुनू लोहारू मार्ग के रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का काम अब धरातल पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन और निर्माण एजेंसी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। करीब 2.5 महीने से निरंतर चल रहे कार्य के बाद अब प्रोजेक्ट की तस्वीर स्पष्ट नजर आने लगी है। जयपुर में 10 मंजिला बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर आग। जयपुर के 10 मंजिला अपार्टमेंट के 6 फ्लोर स्थित फ्लैट में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। श्यामनगर थाना पुलिस ने रेजिडेंसी गार्ड्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बिल्डिंग को खाली करवाया। जान बचाने के लिए छत पर पहुंचने से फंसे 2 परिवार को हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की मदद से नीचे उतारा गया। कोटा के उद्योग नगर में भाजपा नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के शिवसागर इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब भाजपा नेता प्रभात कश्यप अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ एक घर में घुस गया। आरोप है कि धारदार हथियारों, सरियों और लाठियों से लैस आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की, फायरिंग की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस हमले में एक व्यक्ति और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एयरफोर्स सिक्योरिटी समेत 30 से ज्यादा कंपनियों में जॉब दौसा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एयरफोर्स सिक्योरिटी समेत 30 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों में जॉब का मौका मिलेगा। इसके लिए 5 मार्च को जिला मुख्यालय पर पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय युवा संबल मेले का आयोजन किया जाएगा। डीडवाना कुचामन में महिला सुरक्षा को बढ़ावा। डीडवाना कुचामन जिले में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सार्वजनिक परिवहन साधनों जैसे बस, ऑटो और टैक्सी में
राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, टोटासरा मर्यादित नहीं बोलते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे देश में कम होता जा रहा है, इसलिए अपनी खीज मिटाने के लिए कांग्रेस नेता कुछ भी बोल देते हैं। जहां कांग्रेस जीती है वहां वे खुद की पीठ थपथपाते हैं। जहां हार का सामना करना पड़ता है वहां चुनाव आयोग तो कभी EVM पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। अब AI कैमरे पकड़ेंगे ओवर स्पीड वाहन, सीधे घर पहुंचेगा चालान। अजमेर शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों पर अब तकनीकी शिकंजा कसेगा। अभी तक दिन में इंटरसेप्टर वाहनों से चालान काटे जाते हैं, लेकिन रात में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं रहती। नतीजतन कई सड़कें रेस ट्रैक बन जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से 45 AI आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे मांगे हैं। झुंझुनू में सीकर झुंझुनू लोहारू मार्ग पर बन रहा आरोबी झुंझुनू शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले सीकर झुंझुनू लोहारू मार्ग के रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज ROB का काम अब धरातल पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन और निर्माण एजेंसी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट, NTA ने नीट UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। देश भर के 824 मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध 1,29,603 MBBS सीटों के साथ साथ BDS और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी नीट UG 2026 के माध्यम से ही होगा। बूंदी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टैंकर के केबिन में लगी आग। बूंदी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टैंकर के केबिन में आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सरसों के तेल से भरा टैंकर सवाई माधोपुर जा रहा था। देईखेड़ा थाना क्षेत्र के लबान इंटरचेंज के पास हादसा हुआ। राजस्थान के 3 जिलों में चली गर्म हवा। राजस्थान में सोमवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। पश्चिम के कुछ जिलों में दोपहर में तेज गर्मी के बीच गर्म हवा चली। जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, चित्तौड़गढ़ में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह में गर्मी और तेज होने का अनुमान जताते हुए तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।